भारतीय के लिए सेलिब्रेशन का एक ही मतलब होता है और वो है मिठाई और चॉकलेट। दिवाली हो या रक्षाबंधन, एक दूसरे को चॉकलेट गिफ्ट करने की प्रवृत्ति होती है। यानी भारत एक ऐसा देश है जिसका हर महीने में त्योहारों से भरा कैलेंडर होता है। इसीलिए इस उद्योग में लाभ और विकास की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है और मार्केट में इसका स्कोप भी बढ़ते जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अगर देखा जाए, चॉकलेट का बिजनेस व्यापक रूप में बढ़ता जा रहा है। भले ही आपका बिजनेस छोटा हो या फिर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, इसमें ग्रोथ पाने का संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, पहले जब हम इंडिया के बाहर जाते थे तो वैरायटी ऑफ चॉकलेट बाहर से लेके आते थे, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के अंदर वैरायटी ऑफ चॉकलेट बन रहे हैं और बहुत सारे लोग इंडिया से चॉकलेट बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं तो इस बिज़नेस के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होता है, अगर आप एक कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। इस बिजनेस को चालू करने के लिए आपको लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी। लाइसेंस के लिए सबसे पहले आपको ट्रेड लाइसेंस की ज़रूरत होगी। ये आप अपना लोकल अथॉरिटी से निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, यानी अगर आप अपना बिजनेस को एक बड़े लेवल पे करना चाहते हैं, तो फिर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा चॉकलेट एक खाने का आइटम है, इसीलिए आपके पास FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सर्टिफिकेट होना आपके पास मैंडेटरी है। इसके अलावा बिजनेस में आपको GST नंबर भी होना चाहिए। अगर आप अपना प्रोडक्ट को एक बड़े लेवल पे, एक बड़े वॉल्यूम पे आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं और इंडिया के बाहर अगर आप बेचना चाहते हैं, तो फिर आपके पास IC कोड भी होना बहुत ज़रूरी है, यानी जिसको कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ये कोड अगर एक बार आपके पास आ जाता है तो फिर आप अपना प्रोडक्ट को इंडिया के बाहर भी बेच पाएंगे। इसके अलावा आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका अगर कोई सिंबल, लोगो या फिर कोई नाम से पहचान देना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत बेनिफिटेड है, क्योंकि आज के टाइम पे बाज़ार में जो बड़े प्लेयर है, कैडबरी, अमूल, मार्स, पार्ले, ये एक ब्रांड है। लोग इनको ना आसानी से खरीद लेते हैं। अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो फिर आपका प्रोडक्ट भी एक ब्रांड बन जाएगा और आपको भी बेचना आसान हो जाएगा। इसके बाद देखिए, चॉकलेट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की जरूरत होगी। सबसे पहले चॉकलेट कंपाउंड, डेयरी प्रोडक्ट्स, कोकोआ, आर्टिफिशियल फ्लेवर यानी एसेंस की जरूरत होगी। इसके बाद फूड इंग्रेडिएंट्स यानी चोको चिप्स की जरूरत होगी और ड्राई फ्रूट्स, नट्स की भी जरूरत होगी और कलर्स की भी जरूरत होगी। इसके साथ वैक्स पेपर, कैंडी स्टिक, फोटो बॉक्सेस और चॉकलेट को पैक करने के लिए यानी रैपिंग करने के लिए वो मशीन की भी जरूरत होगी। अब देखते हैं चॉकलेट को बनाने के लिए कौन सा मशीनरी और इक्विपमेंट की जरूरत होती है। देखिए, जो चॉकलेट कंपाउंड होता है, इसको मेल्ट करने के लिए चॉकलेट मेल्टिंग मशीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद इसको मिक्स करने के लिए चॉकलेट मिक्सिंग मशीन की ज़रूरत होगी। इसके बाद इसका जो टेम्परेचर है उसे कंट्रोल करने के लिए एक टेम्परिंग मशीन की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद इसका शेप और साइज देने के लिए चॉकलेट मोल्ड की भी ज़रूरत होगी। अब देखिए, इसको जमाने के लिए एक रेफ्रिजरेटर की भी ज़रूरत होगी और इसका टेम्परेचर को चेक करने के लिए चॉकलेट थर्मोमीटर की भी ज़रूरत होगी। इसके बाद चॉकलेट पैनिंग मशीन, चॉकलेट स्पाइनिंग मशीन और चीज वॉक्सिंग मशीन की ज़रूरत होगी। अब देखते हैं चॉकलेट बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। देखिए, अगर आप इस बिज़नेस को एक स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं, आउटलेट बेस्ड अगर आप इसको करना चाहते हैं, तो कम से कम 3 से 5 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप इसको लार्ज स्केल पे, बड़े वॉल्यूम पे अगर इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, सारे मशीनरी के साथ आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी और मैन पावर में कम से कम आपको 2 स्किल्ड पर्सन और एक नॉन स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होगी। तो कुल मिला के 20 से 40 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। परंतु आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा, आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा और आपको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। यानी चॉकलेट बिजनेस में नॉर्मली 7 से 15% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलेंगे। परंतु आज के टाइम पे और एक कंपटीशन के ज़माने में अगर आप ये प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो फिर आपको सेल्स और मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से करना होगा। सेल्स और मार्केटिंग को प्रॉपर करने के लिए आप ऑनलाइन का हेल्प ले सकते हैं। यानी ऑनलाइन पे आप खुद का वेबसाइट बना के खुद का वेबसाइट पे आप अपना प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ पे जाके आप अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके भी सेल कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, आप ना ई-कॉमर्स का भी हेल्प ले सकते हैं। ई-कॉमर्स में फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, जिसमें जाके आप अपना प्रोडक्ट को लिस्टिंग करके आसानी से सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद का रिटेल भी खोल सकते हैं या फिर रिटेल के साथ आप टाई अप करके भी सेल कर सकते हैं।
सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया में जाके आप अपना टारगेट ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट को ऐड रन करके दिखा सकते हैं और आप अपना प्रोडक्ट को आसानी से सेल भी कर सकते हैं। तो ये तो था ओवरऑल चॉकलेट बिजनेस को आप कैसे चालू करें। अगर इसी प्रकार और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।